वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित जितने भी यूपीपीएससी के पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह जो पहला स्थान हासिल किया है यह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हासिल किया है पहला स्थान 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2026 का जो है 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान 24 मार्च 2026 जिस दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया था उस दिन शुरू किया गया था, जो 29 जुलाई 2026 तक जो है आयोजित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2026 को मंजूर की गई नई डेटा सेंटर नीति 2026 किस वर्ष की पिछली डेटा सेंटर नीति का स्थान लेगी? तो यह जो स्थान लेगी वह वर्ष 2021 के डेटा सेंटर नीति का जो स्थान लेगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली डेटा सेंटर नीति जो है जनवरी 2021 में लागू की गई थी, जिसमें 7 नवंबर 2022 को पहला संशोधन किया गया था। इस नीति के तहत जो है राज्य सरकार का लक्ष्य 2 लाख करोड़ से अधिक निवेश को जो है आकर्षित करना था। इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएनएसएस तकनीकी आधारित डीजी रोवर विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला जो आपका सहारनपुर है वहां से इन्होंने किया है। यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक जो है राज्य के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य जीएनएसएस आधारित डीजी रोवर तकनीक का उपयोग करके जो है तहसीलों में लंबित भूमि सीमांकन और मापन संबंधित सभी मामलों का जो है समाधान करना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दी गई है यह अब इसका नाम परशुरामपुरी होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। स्थानीय धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। तो यह जो जलालाबाद का नाम बदलकर जो है परशुरामपुरी कर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 22 एकड़ में निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यह जो लोकार्पण है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों से इसका किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है 22 एकड़ निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी, जो लोग पीसीएस में सिलेक्टेड होते हैं उनका जो यहाँ पे जो है प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। 6 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य जो है स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो यह जो है अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मंजूरी दी है स्टार्टअप नीति 2026 की। इसका लक्ष्य जो है राज्य को 8 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाना, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू आधारित कंप्यूटिंग और ऊर्जा कुशल ग्रीन डेटा सेंटर पर जो है केंद्रित है। स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग को जो है 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप को वित्तीय पूंजी सहायता के लिए जो है 1000 करोड़ का जो स्टार्टअप फंड भी बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है यह आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह आपके रायबरेली में इसकी स्थापना की जाएगी। योगी कैबिनेट ने रायबरेली की हरिचंदपुर विधानसभा के रामा पडेरा कृषि फार्म में जो है 22 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को जो है मंजूरी दी है। यह महाविद्यालय कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है संचालित होगा। तो यह जो है रायबरेली में बनेगा।
उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह जो बना है उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जो प्रमाणन प्राप्त हुआ है ईट राइट कैंपस का, जिसे FSAI ने दिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसे जो है 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक 2 वर्षों के लिए यह वैध रहेगा प्रमाण पत्र। इसका जो ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ में है, इसको दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 5 एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GR पिछले 5 वर्षों में 22.5 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह जो बढ़कर हो गया टोटल जो है 26 हो गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय औसत 30 से अभी भी 4% अंक जो है कम है। 8 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए जो है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो है आया है 26। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किस जिले से किया? परीक्षा में देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर देने में काफी दिक्कत होगी। तो यह जो है गोरखपुर से इन्होंने शुभारंभ किया था। सीएम योगी ने जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास भगवानपुर टोल प्लाजा और रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे जो है पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम संदेश से प्रेरित है और 35 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक कर लिया गया और यह एक रिकॉर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं पवित्र त्रिवेणी, यह 3 पेड़ों का नाम आप लोग याद कर लीजिए, नीम, पीपल और बरगद। यह परीक्षा में पूछा सकता है। और मौलश्री के जो है पौधे रोपित किया गया है। त्रिवेणी में जो है 3 पौधे हैं, इसमें नीम है, पीपल और बरगद, इसको भी स्थापित किए थे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर गोरखपुर से। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र UPSCR के तहत स्वीकृत सरफेस वाटर ग्रिड परियोजना के माध्यम से किन्हीं 2 नदियों का पानी पाइपलाइन के जरिए विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन गंगा और घाघरा इसका सही आंसर। सी ऑप्शन इसका सही है। इस योजना के तहत गंगा और घाघरा नदी का पानी जो है पाइपलाइन के माध्यम से 6 जिलों, जिनमें उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई तक जो है जल सुरक्षा उपलब्ध होगी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे NE6 के निर्माण की लागत कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। टोटल जो है 4200 करोड़ रुपए की लागत आई है 63 किलोमीटर की। और आप लोग जानते हैं कि अभी इसमें बना ही है तो काफी कमियां भी इसमें देखने को मिली है। तो 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की परियोजना की जो नींव है वो 2018 में रखी गई थी। यह परियोजना लखनऊ और कानपुर के बीच जो है 2 से 3 घंटे की जो पहले सफर लंबे समय लगता था, अब 35 से 45 मिनट तक जो है अब आप आराम से जो है इन दोनों के बीच में जा सकते हैं, लखनऊ से कानपुर तक कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे निर्माण में ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन गाइडेड 3D AMG तकनीक का उपयोग किया गया था। और यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसकी सड़कें की फिनिशिंग और डिजाइनिंग बेहद सटीक और विश्व स्तरीय यूरोपीय स्टैंडर्ड की बनाई गई है। यह देश का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे है। टोल प्लाजा पर गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं होती है। देखिए अब करंट है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना, बाकी आप लोग न्यूज में देखिए रहे क्या स्थिति इसकी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 4200 करोड़ रुपए इसका खर्च किया गया है, यूरोपीय स्टैंडर्ड का बना हुआ है। बाकी लोग जा रहे होंगे, देख रहे होंगे स्थिति क्या है इसकी है। हाल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21 जिले में 1857 स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। यह जो अनावरण किया है इन्होंने बांदा में किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जो है प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है बांदा में। 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के शहर में यमुना नदी किनारे स्थित प्रेरणा पार्क का जो है उद्घाटन किया है। तो यह जो उद्घाटन किया इन्होंने वो प्रयागराज में किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
3 महान हस्तियों की प्रतिमा का अनावरण है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के भव्य कांस्य प्रतिमाओं का जो है अनावरण किया गया प्रयागराज में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 6 जुलाई 2026 को पशुपालकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नई बीमा योजना की कार्य योजना और वित्तीय प्रावधान को जो अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो यह जो स्वीकृति प्रदान इन्होंने की है वह है मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसके तहत बीमा प्रीमियम की 85% राशि जो है राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पशुपालकों को केवल 15% राशि अदा करनी होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान किया गया है और यह पूरे देश राज्य में जो है 75 जिलों में लागू होगी। इसके तहत जो है 2,28,350 पशुओं का बीमा कराए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,86,800 पशुओं को बीमा सामान्य मद और 41,550 पशुओं के बीमा SC/ST कंपोनेंट में किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। जून 2026 आयोजित चौथी गैंडा गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो अब टोटल जो है इनकी संख्या बढ़कर जो है अब 53 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा तीसरा ऐसा क्षेत्र है जहां एक सींग वाले भारतीय गैंडों की प्राकृतिक और संरक्षित आबादी पाई जाती है। दुधवा में गैंडा पुनर्वास कार्यक्रम शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। अब वर्तमान में 53 है इनकी संख्या। सी ऑप्शन इसका सही है। 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास प्रणाली को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कौन से 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो इसका जो नाम है कौशल सेतु और कौशल सारथी को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौशल सेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का डिजिटल पोर्टल है जो ट्रेनिंग पार्टनर्स की पंजीकरण और एम्पलमेंट की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी बनाता है। कौशल सारथी प्लेटफॉर्म यह जो है प्लेटफॉर्म विशेष रूप से विद्यार्थियों नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है कौशल सेतु और कौशल सारथी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 43.21 किलोमीटर लंबे 6-4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को जो है मंजूरी दी है। यह जो है वाराणसी में मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वाराणसी के 25,445 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें आपका 14,447 करोड़ रुपए से 46 किलोमीटर लंबा गंगा ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर और 10,998 करोड़ रुपए वरुणा नदी पर किनारे 43 किलोमीटर जो है लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे यह जो है वाराणसी में दी गई है मंजूरी। 14 जुलाई 2026 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल UPPPC के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है। तो यह जो है किया गया है यह ईडा मेडटेक इन्वेस्टर्स मीट 2026 ग्रेटर नोएडा जो आयोजित किया गया इसके तहत जो है हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जो है फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण मेडिकल डिवाइस पारिस्थितिक तंत्र में जो है गुणवत्ता मानकों, नियामक उत्कृष्टता, नवाचार और क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 14 जुलाई 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का पहला एलुमनाई मीट एलुमनाई कनेक्ट कहां आयोजित किया गया था। यह जो आयोजित किया गया था यह नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID निर्माण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो हम लोग इसमें भी टॉपर हैं। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है अपार ID बनाने में। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अब तक स्कूल शिक्षा के टोटल जो है 2,95,90,359 और उच्च शिक्षा के 73,20,603 विद्यार्थियों ने जो है अपार ID तैयार की गई है और यह 12 अंकों के विशिष्ट ID छात्रों के डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड और क्रेडिट को जो सुरक्षित रखने में जो है मदद करती है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है एक राष्ट्र एक छात्र ID की पहल के रूप में जो है यह शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश टॉपर है इसमें भी। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स
विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट और M1B 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन के सहयोग से किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले ग्रीन स्किल्स और अप्लाइड AI सेंटर की शुरुआत की है? तो यह जो है शुरुआत की है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इसका युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे भविष्य के क्षेत्र में जो है व्यवहारिक और उद्योग प्रबंधी जो है प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मिशन के तहत 30.10 लाख से अधिक पांडुलिपियों को सत्यापित और दस्तावेजीकृत कर जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो यह जो है ज्ञान भारत मिशन के तहत किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इस मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राचीन हस्तलिखित धरोहरों और ज्ञान परंपराओं के संरक्षण और डिजिटलीकरण के में जो है देश में अग्रणी राज्य बन गया है। इस अभियान के तहत राज्य में सर्वाधिक 10,42,491 पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन अकेले जो है अयोध्या जिले से किया गया। उन्नाव में 4.57 लाख दूसरे और वाराणसी जो है 4.23 लाख के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा। और ज्ञान भारत मिशन भारत की प्राचीन और अमूल्य बौद्धिक संपदा पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीकी के जरिए संरक्षित करने का एक जो है महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान है। यह बजट 2025-26 में घोषित इस अभियान में जो है इस मिशन को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन वर्ष 2024 से 2031 तक के लिए जो स्वीकृत है, जिसके तहत 482.85 करोड़ की जो है भारी भरकम जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ में 83 एकड़ में एरो सिटी के विकास और निर्माण कार्य के लिए किस संस्था को जो है अधिकृत किया गया है? यह संस्था जो आपकी LDA है, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है 83 एकड़ में एरो सिटी का विकास लखनऊ में करेगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA इस परियोजना को जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर धरातल पर उतारेगा। इस हाईटेक सिटी के निर्माण कार्य जो है 2029 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर LDA। उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क राज्य किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यह जो स्थापित किया जा रहा है यह शामली में स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क शामली जिले की कैराना तहसील के झिंझाना गांव में 27 एकड़ में जो विकसित किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही। यूपीपीएससी लोअर पीसीएस 2026 के लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच चल रहा है। यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाए, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसमें 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज और 10 आपके फुल एंड टेस्ट मिलेंगे। 3000 से ज्यादा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम था इसकी वैलिडिटी होगी। यह आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। इसकी फीस 400 रुपए है। आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस लोअर पीसीएस के सेक्शन में जाकर इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सही आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और धोखाधड़ी से हड़पी गई धनराशि की बरामदी के लिए कौन सा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है? अब पुलिस वाले ये ऐसा कार्य करें तो उसके लिए क्या कर सकता है? ऑपरेशन जो है CY वज्र जो है शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन बी है ऑपरेशन CY वज्र। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रामनगर स्थित किस प्रसिद्ध मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर के रूप में किया जा रहा है? यह जो है लोधेश्वर महादेव मंदिर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कॉरिडोर परियोजना के करीब जो है 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया और इसके निर्माण में जो है श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो यह जो आपका लोधेश्वर महादेव टेम्पल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कुछ पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आलोक रंजन द्वारा लिखित नई पुस्तक का नाम क्या है? इसका जो नाम है बियॉन्ड GDP इन परस्यूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस इसका नाम है। और यह जो पुस्तक है यह आलोक रंजन जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, IAS अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बियॉन्ड GDP इन परस्यूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस इसका नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा कुकरैल नाइट सफारी एवं डे जू परियोजना को मंजूरी दी है? यह जो है लखनऊ में बन रही परियोजना कुकरैल वाली जो है और लखनऊ में बन रही है उत्तर प्रदेश की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र में विकसित की जा रही है। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद जो है दुनिया की 5वीं सफारी होगी। यह परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस पूरी परियोजना के निर्माण में जो है
1510 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? तो यह जो है आईआईटी कानपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इस केंद्र का नाम जो है इकोजेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी किए गए पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइनेस इंडेक्स IFI 2026 में उत्तर प्रदेश की श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को जो है फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देश को औपचारिक मंजूरी दी है? तो ये आपने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाले टॉप 5% मेधावी छात्राएं इस योजना के लिए जो है पात्र होंगी। 19 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है। मंगल पांडे का जन्म यूपी के बलिया जिले में नगवा गांव है। 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। तो यह जो है बलिया में जन्मे थे मंगल पांडे जी। उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र SVPEIZ परियोजना के प्रथम चरण में कुल कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? टोटल जो है 16 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में 9 जोन में जो है हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण के 16 केंद्रों को अलग अलग विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाया जाएगा। केंद्र निर्माण करने वाली एजेंसियां जो है MSME विभाग 5 केंद्र, UPSIDA 5 केंद्र, UPEIDA 2 केंद्र, ईडा 2 केंद्र, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 1 केंद्र और गीडा आपका जो है 1 केंद्र स्थापित करेगा। तो यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश के कुल गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? लगभग यह जो टोटल जो हिस्सेदारी है वो लगभग आधे है। 48.5% जो है गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। देश में गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी लगभग 48.5% है, जो भारत का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक राज्य बनाती है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है 24.1% और कर्नाटक 10.5% साथ तीसरे स्थान पर आता है। और भारत वैश्विक गुड़ उत्पादन में जो 70% साथ जो है सबसे अधिक स्थान रखता है। तो यह जो है 48.5 है। 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यह सम्मान पाने वाला भारत का कौन सा क्रम के अनुसार धरोहर बन गया है? तो यह जो बना आपका 45वां धरोहर स्थल बना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 जुलाई 2026 को जो है दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत की 45वें क्रम के अनुसार विश्व धरोहर बन गया है। और विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत जो है वैश्विक स्थान पर 6ठे स्थान पर है और एशिया प्रशांत में जो है दूसरे स्थान पर है। प्राचीन ग्रंथों में सारनाथ का उल्लेख जो विभिन्न नामों से है, जिनमें ऋषिपत्नम, मृगदाव, हिरण उद्यान शामिल है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल रहे हैं। अब यह उत्तर प्रदेश का चौथा हो गया। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह जो चौथा है उत्तर प्रदेश का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के ऊपरी हिस्से में ताजे पानी की एक नई झींगा मछली की पहचान की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका जो नाम है वह है कारिडीना शर्मा। इसका नाम रखा गया है। इसका जो है नाम रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे किस वरिष्ठ राजनेता की 22 जुलाई 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इनका जो नाम है वह है आलम बदी आजमी। इनका नाम है। 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में जन्मे आलम बदी आजमी ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित किया। वह अपने सादगी और ईमानदारी के लिए काफी जाने जाते थे। तो सी ऑप्शन इसका सही है, आलम बदी आजमी। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स निर्माण को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI ऑटो योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश कुल कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जा चुकी हैं? तो टोटल जो है
13 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। 31 मार्च 2026 तक कुल 225 पूरे भारत में है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है 66 इकाइयां पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु 38 है, फिर हरियाणा 35 है, कर्नाटक 28 है, फिर इसके बाद जो है यूपी का स्थान आता है। तो इस प्रकार जो है पीएलआई योजना को जो है 23 सितंबर 2021 को मंजूरी दी गई थी। तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में विकसित किए जा रहे देश के पहले एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का नाम क्या रखा गया है? इसका जो नाम है वो प्रगति रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नोएडा में लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे देश के पहले एकीकृत रोबोटिक्स व एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का नाम प्रगति, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दीजिए, पार्क फॉर रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीयू क्लस्टर एंड एडवांस टेक्निकल इनोवेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग मुख्य रूप से जो है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीईसीएल के माध्यम से जो है इसका नेतृत्व किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हालेम की जनपद में ओई भीट गांव में एक सुरंग के भीतर कुषाण कालीन ऐतिहासिक अवशेष मिलने के साक्ष्य सामने आए हैं। यह जो है रायबरेली में मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई लखनऊ मंडल की शुरुआती जांच में वहां से प्राचीन काल की बड़ी ईंटें जिनमें 40 गुणे 28 गुणे 8 सेमी की मिली हैं, मिट्टी की सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद हुई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में बदले गए निर्णय के तहत भदोही जिले का नाम क्या कर दिया गया है? तो यह जो है इसका नाम फिर संत रविदास नगर कर दिया गया। डी ऑप्शन इसका सही है। भदोही जिले का नाम 5वीं बार बदलकर संत रविदास नगर कर दिया गया। भदोही 30 जून 1994 को जो है राज्य के 65वें जिले के रूप में बनाया गया था। यह बनने से पहले वाराणसी का हिस्सा था। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करने वाले देश के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह जो है लखनऊ में उन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में समय सीमा से पहले संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास एसडीजी के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है? तो यह जो है हासिल किए हैं एसडीजी 6 को, स्वच्छ जल व स्वच्छता को। आप जानते हैं टोटल लक्ष्य जो है टोटल 17 है, जिसे 2030 तक कंप्लीट करना है और यूपी ने कर दिखाया है। प्रदेश में जल दोहन की दर 2017 से 71.26% से घटकर जो है 70% रह गई है हो गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का मानक है। 2017 में प्रदेश में 82 अति दोहित विकासखंड थे, जिनकी संख्या घटकर 44 रह गई। वहीं सुरक्षित श्रेणी के विकासखंडों की संख्या जो है 540 से बढ़कर 563 हो गई है। तो यह जो है एसडीजी 6 को जो है प्राप्त कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी शिक्षा में पढ़ाई से पिछड़े बच्चों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए कैचअप शिक्षण अभियान कैचअप टीचिंग कैंपेन तेज कर दिया है? तो यह अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इसका जो उद्देश्य है स्कूली बच्चों के सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को जो भरना, उन्हें मुख्य धारा में लाना है और इसके मुख्य घटक है निपुण लक्ष्य, 10 प्रभावी शिक्षण प्रथाएं और रीडिंग कैंपेन पठन अभियान को शुरू करना। कार्यान्वयन की जो समय सीमा राज्य भर में सभी सरकारी विद्यालयों, बीआरसी बीएसए कार्यालयों, डायट और केंद्रों की 31 जुलाई 2026 तक जो है सामग्री को प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जलौनी लकड़ी की दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान के तहत ऊर्जा वन विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो यह जो है एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण महायज्ञ 2026 के तहत। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक में कम से कम 1 हेक्टेयर में जो है ऊर्जा वन विकसित किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व जो है वन और वन्यजीव विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले प्रजातियों के पौधे जैसे सुबोल, कीकर, अकैसिया, कदम्ब, नीम और गूंज आदि जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए किस विशिष्ट मॉडल की शुरुआत की गई, जिसके तहत स्थानीय संसाधनों से प्रीमियम हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं? यह जो है नेचुरल बायो इकोनॉमी मॉडल से किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाएं बकरी के दूध के साथ साथ नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और मोरिंगा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके जो है
प्रीमियम हर्बल साबुन और अन्य उत्पादें जो है तैयार कर रही हैं। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपीएसआरएलएम द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है 25 से 29 सितंबर 2026 तक जो है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक मंच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी ITS 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का। ये ऑप्शन इसका सही है। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का चौथा संस्करण है। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और स्थानीय उत्पादन जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट व्यापार, निर्यात और वैश्विक बाजारों को बढ़ावा देना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।